ये है दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। ये हर 30 सेकंड में एक लड़ाकू विमान लॉन्च करने में सक्षम है। पानी पर चलते जहाज पर ऐसी क्षमता हासिल करना कोई आसान उपलब्धि नहीं। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत जिसके आगे सब हथियार फीके हैं, जो पानी की सतह पर तैरता हुआ समुद्र की सभी गतिविधियों पर निगाहें रखता है। ये है नेवी का सबसे बड़ा हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर। ये काम कैसे करता है और इससे समुद्री लड़ाई में क्या फायदा होता है, ये जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की सैन्य शक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये खुद में एक मिलिट्री बेस समाये होते हैं। दुश्मन की सीमा के करीब जाकर इस पर तैनात फाइटर जेट्स किसी भी टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। ये जहाज सबसे मजबूत, कीमती और ताकतवर संपत्तियों में से एक होते हैं, जो एक देश की सेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। बहुत से सैन्य जहाज हेलीकॉप्टरों को लॉन्च करने में सक्षम होते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स फाइटर प्लेन्स को लॉन्च करने में सक्षम होते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में ऐसे 20 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो मौजूदा समय में सर्विस में हैं। इनमें से 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अकेले अमेरिका के पास हैं। इससे अमेरिका की सैन्य शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इटली के पास 2 और भारत, चीन, थाईलैंड, रूस, ब्राजील, इंग्लैंड और फ्रांस, इन सभी के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इन बड़े एयरक्राफ्ट्स को संचालित करने के लिए हजारों सैनिकों की जरूरत होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर की पतवार बहुत मजबूत स्टील की प्लेटों से बनी होती है, जो कई इंच मोटी होती है। ये भारी से भारी भार, आग और हमलों को झेलने में सक्षम होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर के निचले हिस्से में डबल बेस होता है, जिसमें स्टील की 2 मोटी मेटल की लेयर चढ़ी होती है, जो किसी भी तरह के हमले से जहाज को सुरक्षित रखती है। ऑपरेशंस के दौरान नेवी कई नई रणनीतियों का अभ्यास करते हैं, ताकि दुश्मनों से लड़ने की उनकी सैन्य क्षमता बढ़ती रहे। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे अहम और घातक हथियार उसका एयरक्राफ्ट होता है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइलें और मशीन भी तैनात होती है। इसके बड़े और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ और जहाज भी तैनात किए जाते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा एक फिक्स स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलते हैं, जिसमें टॉमहॉक मिसाइलों से लेकर गाइडेड मिसाइल क्रूजर, 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक सबमरीन और एक सप्लाई शिप एयरक्राफ्ट कैरियर साथ साथ चलते हैं। इन सभी को कमांड भी कैरियर ही करता है। इस ग्रुप में हर जहाज की अलग अलग भूमिका होती है। सप्लाई शिप को छोड़कर हर जहाज आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह की भूमिका निभा सकता है। ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रिफ्यूलिंग करने की जरूरत भी नहीं होती। अमेरिका के सभी 11 और फ्रांस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है। हर बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 5 से 6 हजार सैनिक और 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट लेके चलता है। फ्लाइंग डेक छोटा होने की वजह से सभी विमान उस पर खड़े नहीं हो पाते, इसलिए सभी विमानों को कैरियर के नीचे स्टोरेज वाले हिस्से में रखा जाता है। ये कैरियर्स बिना रिफ्यूलिंग के कम से कम 20 साल तक लगातार चल सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम का एयरक्राफ्ट कैरियर बिना रिफ्यूलिंग के कम से कम 12,000 माइल्स या 18,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ये सभी एयरक्राफ्ट बिना रिफ्यूलिंग के कई सालों तक सफर तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जरूरत के हिसाब से ना तो खाना और ना ही एविएशन फ्यूल कैरी करने की क्षमता रखते हैं, जिसके चलते इन्हें कुछ हफ्तों के अंदर बंदरगाह का दौरा करना ही होता है, ताकि जरूरी ईंधन और खाना लोड कर सके। सप्लाई शिप, जो उस स्ट्राइक ग्रुप का एक हिस्सा होता है, वो बंदरगाह का दौरा कर ईंधन, गोला बारूद और खाने का सामान लोड कर वापस एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर रवाना हो जाते हैं। उफनते पानी के बीच गहरे समुद्र में सप्लाई शिप से एयरक्राफ्ट कैरियर पर सामान पहुंचाना भी आसान नहीं होता। ईंधन सप्लाई के लिए एक शिप से दूसरे शिप पर पहले एक जिप लाइन साधी जाती है, जिनकी मदद से पाइप्स एयरक्राफ्ट कैरियर के रिजर्व टैंक तक पहुंचाई जाती है। बाकी सामान की ट्रांसफर के लिए भी इसी जिप लाइन या फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर सैनिक महीनों के लिए तैनात रहते हैं। जहाजों पर सैनिकों के लिए केवल सामान ही नहीं बल्कि लेटर्स भी अनलोड किए जाते हैं। हर कैरियर का अपना एक मेलिंग एड्रेस होता है, जिस पर सैनिकों के परिवार वाले लेटर भेज सकते हैं। जहाज दुनिया के किसी भी कोने पर हो, नाविक अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर कुछ भी मंगवा लेते हैं और ये डिलीवरीज 10 दिनों के अंदर कैरियर्स पर पहुंच भी जाती है।
है ना गजब की बात। अमेरिकी कैरियर्स और बंदरगाह से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए कार्गो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का 333 मीटर लंबा USS गेराल्ड R फोर्ड है। सभी यूएस और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर्स विमान को 3 से 4 सेकंड के अंदर टेक ऑफ की रफ्तार तक लाने के लिए कैटापुल्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे चीन और इंडिया के पास कैटापुल्ट प्रणाली नहीं है, जिसकी वजह से ये सिर्फ हल्की और छोटे विमानों को ही लॉन्च कर सकते हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर कैसी होती है नाविकों की जिंदगी, इस पर अगर आप चाहते हैं हम एक वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर शेयर करें। अपने सुझाव हमें कमेंट में लिखें। हमसे आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल द मिस्टिक अलायंस सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत